जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आप अपने स्मार्टफ़ोन के माध्यम से किड्स चैनल के लिए नंबर से फिगर ड्राइंग एनिमेशन वीडियोज़ कैसे बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो सिंपल दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक बात यहाँ डिक्लेयर कर दें कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अन्यथा कोई भी पार्ट अगर आप स्किप कर जाते हैं तो बार-बार आप लोग कमेंट करके कहते हैं कि नहीं समझ में आया, नहीं बना। इस तरीके के वीडियोज़ बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल ब्राउज़र या इमेज सर्च मैन नाम की एप्लीकेशन में आ जाइए। यह एक फ़ोटो डाउनलोडर एप्लीकेशन है, आप गूगल से भी इस तरीके के फ़ोटोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आने के बाद आप सर्च बार पर टाइप कीजिए और सर्च कीजिए नंबर 2 फिगर ड्राइंग। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फ़ोटो आ जाएंगे जो कि नंबर के थ्रू ड्रॉ किया गया होगा। तो आप यहाँ से उन फ़ोटोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं जिनको बनाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं 6 के थ्रू एक एलिफेंट को ड्रॉ किया गया है। तो सिंपल आपको इस तरीके से जिस भी लेटर से जिस भी नंबर से आप ड्राइंग बनाना चाहते हैं उस टाइप के फ़ोटो यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करते समय इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो भी नंबर ड्रॉ होगा वह नंबर उस फिगर में होना चाहिए। जैसा कि आप ये एलिफेंट देख रहे हैं, इसकी जो सूंड है ये 6 की तरह है। तो हम इसी फिगर को लेकर के 6 से एलिफेंट ड्राइंग करना सीखेंगे और इस तरीके से आप किसी अन्य नंबर से अन्य ड्राइंग भी बना सकते हैं। तो सिंपल इतना करने के बाद अब आपको आने होंगे अपने मोबाइल फ़ोन के पिक्सल लैब एप्लीकेशन में। आपको बता दें कि पिक्सल लैब एक फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, यही है पिक्सल लैब। तो सिंपल आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपके फ़ोन में है तो कोई बात नहीं, सिंपल आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। सबसे पहले आप इस लेयर को डिलीट कीजिए। डिलीट करने के बाद इस प्लस वाला आइकन पर क्लिक कीजिए और आपने जो फ़ोटो डाउनलोड किया है उसे यहाँ से ले लीजिए फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके। सिंपल फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, जैसा कि हम यहाँ से सेलेक्ट करके इसे क्रॉप कर लेते हैं। इतना करने के बाद ओके पर क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक एलिफेंट है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें 6 छिपा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ 6 को निकालेंगे और एलिफेंट को निकालेंगे, यानी कि दोनों को अलग अलग यहाँ से पीएनजी फॉर्मेट में इसे सेव करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे और एक यहाँ हमें ऑप्शन दिखने को मिलेगा इरेज कलर का, उससे हम यूज करके इसकी जो बैकग्राउंड में वाइट कलर है उसे हम रिमूव कर देंगे कुछ इस तरीके से। रिमूव करने के बाद अब हम इसे कट करेंगे, क्रॉप करेंगे कुछ इस तरीके से, और ये जो 6 वाला पार्ट है केवल उसे हम रखने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हम यहाँ से इसे कट कर दिए। अभी आप देख सकते हैं एलिफेंट का जो और सारा आई वगैरह है और सारा जो पार्ट है यहाँ पर दिख रहा है। इसे हटाने के लिए फिर से हम इसी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है इरेजर का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसे जूम आउट कर लेंगे। जूम आउट करने के बाद जो और सारे पार्ट वहाँ पर दिख रहे थे 6 के अलावा, उसे हम रिमूव कर देंगे इस टूल को इस्तेमाल करके। यहाँ से हम इस टूल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसकी साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हैं। ऑप्सिटी इसके 100% पर रखें और कुछ इस तरीके से जो बाहरी पार्ट था 6 के अलावा हम उसे इरेज कर देंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपल हम इस तरीके से इसके जो आई वगैरह है या जो इसके दांत तीत वगैरह है उसे हम कुछ इस तरीके से इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद सिंपल हम इस ओके पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने परफेक्ट एक 6 दिखने को मिलेगा। तो सिंपल हम इस पर टैप करेंगे, टैप करने के बाद इस कलर वाले ऑप्शन में आएंगे और इसका कलर यहाँ से ब्लैक कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ब्लैक करने के बाद सिंपल ओके पर क्लिक करेंगे और इस फोटो को पीएनजी फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। इसके लिए सिंपल यहाँ पर पहले आएंगे और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे और इसे पीएनजी में सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ क्वालिटी में अल्ट्रा को सिलेक्ट करेंगे और सेव टू गैलरी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये 6 को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और फिर से हम एलिफेंट वाले फ़ोटोज़ को ले लेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इसे क्रॉप कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। क्रॉप करने के बाद सिंपल हम यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे और फिर से हम इस इरेज वाले ऑप्शन पर आएंगे, इरेज कलर, और यहाँ से इसे इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। हम यहाँ से इरेज किए हुए ऑप्सिटी थोड़ा बढ़ा लेंगे और इसमें जो कलर है उसे हम ब्लैक कर देंगे कुछ इस तरीके से, ताकि थोड़ा कलर डार्क दिखने में लगे। उसके बाद फिर से ये मेरा पूरा एलिफेंट का हो गया। अब हम इस एलिफेंट को सेव कर लेंगे पीएनजी फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपने सीखा इस एलिफेंट का जो 6 वाला भाग था उसे अलग पीएनजी फॉर्मेट में सेव करना और पूरा एलिफेंट को ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में बना करके पीएनजी फॉर्मेट में सेव करना। इतना करने के बाद अब आपको आना होगा अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल ब्राउज़र में। गूगल ब्राउज़र में आने के बाद इस सर्च बार पर टाइप करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे PNG
टू SVG। उसके बाद सिंपल ओके पर क्लिक करें। यहाँ से हम इस PNG फाइल को SVG फाइल में कन्वर्ट करेंगे ताकि यह हमारे एप्लीकेशन में एनिमेट हो पाए। उसके बाद हमारे सामने जो टॉप में वेबसाइट देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ PNG सेलेक्ट है, टू SVG सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और उस बनाए गए PNG फॉर्मेट वाले फ़ोटोज़ को यहाँ से हम ले लेंगे, जो कि एक 6 था और एक एलिफेंट था। तो चलिए हम उसे ले लेते हैं। तो ये रहा मेरा 6 वाला। सिंपल हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने कुछ सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा और डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपल हम इस डाउनलोड पर क्लिक करके इस फाइल को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सामने इसी फाइल को SVG में कन्वर्ट करके डाउनलोड का ऑप्शन भी आ गया। सिंपल हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और इस फाइल को SVG में यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से फिर से हम एलिफेंट वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, चूज फाइल पर क्लिक करके, और यहाँ से अब की बार जो एलिफेंट का फ़ोटोज़ था उसे हम ले लेंगे कुछ इस तरीके से और सिंपल इस कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे। उसके पहले हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप किस फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ SVG को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से वही प्रोसेस होगा और हमारे सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। फिर से हम इस फाइल को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो अभी आपने सीखा कि हम अपने 6 वाले पार्ट को और एलिफेंट वाले पार्ट को ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पर PNG फॉर्मेट में सेव करके इस वेबसाइट के थ्रू SVG फाइल में कन्वर्ट किया। अब चलिए जानते हैं कि आप एनिमेशन वीडियोज़ कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सिंपल आएंगे आप अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आने के बाद एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है बेनीमे व्हाइट बोर्ड। तो सिंपल आप सर्च करेंगे बेनीमे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके के इंटरफेस वाला एक एप्लीकेशन दिखने को मिलेगा। तो सिंपल आप इस एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर ओपन करेंगे। फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे कुछ से परमिशन वगैरह मांगा जाएगा, तो आप उसे अलाउ कर दीजिएगा। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने हैं। उसके बाद यहाँ से कोई सा भी एक टाइटल दे देना है। टाइटल देने के बाद सिंपल यूट्यूब 1080 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके के इंटरफेस दिखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिएगा। इस स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने हैं। स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऐड SVG पर क्लिक करना है। ऐड SVG पर क्लिक करने के बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन के डाउनलोड फोल्डर में जाइए और जहाँ से हमने PNG को SVG में कन्वर्ट किया था, उस SVG में जो 6 वाला पार्ट था उसे आप ले लीजिए। तो फिलहाल अपने मोबाइल फ़ोन के डाउनलोड में हैं, यहाँ से शॉर्ट पर क्लिक करते हैं और लेटेस्ट फाइल में आ जाते हैं। तो हमें टॉप में ही यहाँ पर नीचे ध्यान से देखेंगे तो डाउनलोड वाला जो फाइल है दिखने को मिल जाएगा, जो कि पहले वाला फाइल होगा वो मेरा 6 होगा, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। तो सिंपल आप इसे कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पर आपको इस तरीके से दिखने को मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर 6 को यहाँ साइड में कर दीजिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर साइड में करने के बाद आप इसकी ड्यूरेशन यहाँ से आप सेट कर लीजिए लगभग 8 सेकंड के करीब। उसके बाद डिले टाइम को लगभग आप 1 सेकंड पर सेट कीजिए। उसके बाद फिर से आप इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप टाइप कीजिए 6। उसके बाद इंग्लिश में लिख दीजिए 6 का स्पेलिंग SIX। फिलहाल आपका जो भी लेटर हो वो आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लीजिए, जो भी फ़ॉन्ट में आप रखना चाहते हो। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद यहाँ से आप चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इस साइज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसके साइज़ को लगभग 130 के करीब कर लीजिए। उसके बाद कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। इतना करने के बाद अब आपको अपने 6 से एलिफेंट को ड्रॉ करना है। इसके लिए फिर से आप स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, SVG पर क्लिक कीजिए और उसी 6 को फिर से ले लीजिए। तो चलिए ये फाइल हमारे इस रिसेंट फाइल में ही देखने को मिल जाता है, तो हम यहाँ पर से ही 6 को ले लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे सामने 6 आ जाएगा। सबसे पहले आप इसके ड्यूरेशन पर क्लिक कीजिए और इसे 8 पर सेट कर लीजिए। उसके बाद पॉज टाइम में लगभग 0.2 सेकेंड बढ़ा दीजिए। उसके बाद कुछ इस तरीके से इसे एडजस्ट कीजिए। एडजस्ट करने के बाद फिर से आप स्टिकर वाले पर क्लिक कीजिए, SVG पर क्लिक कीजिए और अब की बार यहाँ आप अपने मोबाइल फ़ोन के डाउनलोड फोल्डर से जो SVG एलिफेंट कन्वर्ट हुआ है उसको आप ले लीजिए। तो चलिए हम उससे ले लेते हैं। तो ये रहा मेरा वो एलिफेंट का SVG फाइल। हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये फाइल हमारे इसमें आ गया। आने के बाद सबसे पहले आप इसकी साइज़ को कुछ इस तरीके से बढ़ाइए। बढ़ाते समय आप इस तरीके से इस साइज़ को मैच कराइए ताकि इसका जो पार्ट है माउथ वाला, जिसे हम लोग शोल्ड कहते हैं,
वो 6 के ऊपर अच्छे तरीके से ओवरलैप हो जाना चाहिए। फिलहाल आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिख रहा है। उसके पहले आप 6 के साइज़ को थोड़ा और बढ़ा लीजिए ताकि आप अपने स्क्रीन पर फुल स्क्रीन में इस वीडियो को बना पाए अच्छे तरीके से, थोड़ा बड़ा साइज़ में। तो इस तरीके से आपको बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद कुछ इस तरीके से इसकी साइज़ को बढ़ा लेना है। साइज़ बढ़ाने के बाद कुछ इस तरीके से इसके ऊपर अच्छे से ओवरलैप कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग परफेक्ट ओवरलैप हो चुका है। इतना करने के बाद आप इस ड्यूरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और इस ड्यूरेशन का टाइमलाइन यहाँ पर आप 20 सेकंड के करीब सेट कर लीजिए। उसके बाद पॉज टाइम पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर इसे 5 सेकंड पर सेट कर लीजिए। इतना करने के बाद फाइनली आपका एनिमेशन बन करके तैयार हो चुका है। फिर से आप इस टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। उसके बाद यहाँ से कोई सा भी एक फ़ॉन्ट ले लीजिए। फ़ॉन्ट लेने के बाद यहाँ से आप इसका कलर वगैरह चेंज कर दीजिए और इस एलिफेंट लिखे गए पार्ट को यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद इसके ड्यूरेशन पर जाइए। ड्यूरेशन पर आने के बाद इसका ड्यूरेशन लगभग 8 के करीब कर लीजिए और वॉच टाइम को आप लगभग 5 सेकंड के करीब कर लीजिए। उसके बाद फाइनली आपका अब एनिमेशन बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे एनिमेशन को सिंपल प्ले करके एक बार देख लीजिए, कुछ इस तरीके से एनिमेट होगा। उसके पहले आप इस हैंड को चेंज कर दीजिए और इस हैंड को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद प्ले करके देखिए, देखने में कैसा लग रहा है। आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर 6 को स्ट्रोक के रूप में ड्रॉ किया जा रहा है। इतना ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पर जो ओरिजिनल 6 होता है उसे यहाँ पर लिखा गया कि 6 कुछ इस तरीके से होता है। उसके बाद उसका मीनिंग यहाँ पर लिखा गया। मीनिंग लिखे जाने के बाद आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर 6 को ड्रॉ किया जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी हम इस वीडियो में आपको बैकग्राउंड म्यूजिक साउंड इफेक्ट डालना सिखाएंगे। फिलहाल अब आप देख सकते हैं यहाँ पर उसी स्ट्रोक पर 6 से ही लगभग यहाँ पर एलिफेंट को ड्रॉ किया जा रहा है। तो सिंपल इस तरीके से ड्रॉ किया गया यह एलिफेंट की आई को। अगर आप चाहते हैं कि एनिमेशन थोड़ा फास्ट हो तो ये जो ड्यूरेशन टाइम हम जिस में दिए हैं उसे आप कम बेस भी कर सकते हैं। यहाँ अगर आप ऐसा 15% करते हैं तो एनिमेशन थोड़ा आपकी ड्राइंग फास्ट होगी कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर उसी 6 के थ्रू ही यहाँ पर एलिफेंट को ड्रॉ किया गया, यानी कि एलिफेंट इस तरीके से ड्रॉ किया गया जिसके अंदर ये 6 आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं एलिफेंट की जो आई है उसे ड्रॉ किया गया और फाइनली यहाँ पर एलिफेंट का जो मीनिंग है वो यहाँ पर लेकर के दिखा दिया गया। तो इस तरीके से मेरा यह अभी केवल वीडियो बना है। इस वीडियो को अब आपको सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आप प्रोजेक्ट को पहले सेव कर लीजिए। उसके बाद इस शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ से कोई सा भी एक नाम दे दीजिए। नाम देने के बाद सिंपल इस पर टिक कीजिए और मेक मूवी पर क्लिक कीजिए। कुछ सेकेंड्स का टाइम लेगा। उसके बाद यह वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको काइनमास्टर में जाना है और इसे एडिट करके साउंड को ऐड कर देना है। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। फाइनल दोस्तों यहाँ पर मेरा वीडियो रेंडिंग हो चुका है, लेकिन यह अभी गैलरी में सेव नहीं हुआ है। गैलरी में सेव करने के लिए थोड़ा आप बैक आइए। उसके बाद इस मूवी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने टॉप में वीडियो देखने को मिल जाएगा। उसके सामने वाले 3 डॉट पर क्लिक कीजिए और सेव टू गैलरी पर क्लिक कीजिए। उसके बाद फाइनली यह वीडियो आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाती है। उसके बाद सिंपल आप आइए अपने मोबाइल फ़ोन के काइनमास्टर में। काइनमास्टर में आने के बाद उसके बाद यह वीडियो आपके मोबाइल के मूवी फाइल के फोल्डर में होगा, वहाँ पर जाइए और उस वीडियो को ले लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये वीडियो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद अगर आप इसमें चाहते हैं अपने खुद के वॉइस को ओवर करना, जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम 6 के से एलिफेंट को बनाना सीखेंगे, तो इस तरीके से आप अपने वॉइस को भी ओवर कर सकते हैं। अन्यथा आप चाहते हैं कि केवल बैकग्राउंड में मेरा म्यूजिक प्ले हो और यह वीडियो ड्राइंग होती रहे, बनती रहे, तो आप केवल म्यूजिक को भी ऐड कर सकते हैं। वॉइस ओवर करने के लिए सिंपल आप इस रिकॉर्ड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आपका रिकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा और आपका ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से प्ले भी होता रहेगा। सिंपल आपको देखते जाना है, बोलते जाना है, आपका वॉइस इसमें ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर अपने वॉइस को नहीं डालेंगे, केवल बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सिंपल इस म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल फ़ोन के फाइल में जाएंगे और वहां से एक म्यूजिक को ले लेंगे जो कि कॉपीराइट फ्री हो। उसके पहले आपको बता दें, यदि आप चाहते हैं कॉपीराइट फ्री म्यूजिक डाउनलोड करना तो इससे रिलेटेड हमने वीडियो बना रखा है, जहां पर किड्स चैनल के लिए बहुत सारे कॉपीराइट फ्री म्यूजिक के बारे में बताया है। तो आप हमारी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से चेक कीजिए, वहाँ पर दिखाया गया है, बताया गया है, वहाँ से देखिए और उस सभी म्यूजिक को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ से एक म्यूजिक को ले लेते हैं। उसके बाद प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से इस तरीके से हम अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं। इसमें म्यूजिक वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि इसमें और थोड़ा इफेक्ट, एडिटिंग से रिलेटेड अगर आप इफेक्ट सीखना चाहते हैं तो उस पर हमने प्रॉपर एक वीडियो बना रखा है, जो कि दूसरे ड्राइंग वीडियो को कैसे एडिट करना है, कैसे इफेक्ट डालना है, उनका लिंक हम अपने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप सीख सकते हैं। फिलहाल हमारे काइनमास्टर में जो असिस्ट है वो डाउनलोड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आपको दिखा नहीं रहे। उस वाले काइनमास्टर में डाउनलोड था, आप उस वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं। तो सिंपल इस तरीके से अपने म्यूजिक को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद सिंपल एक बार प्ले करके सुना है, उसके बाद शेयर पर क्लिक करना है और इस वीडियो को अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद तो जानते हैं क्या करना होता है, यूट्यूब पर अपलोड कीजिए, कमाई कीजिए।